एकदा हि विशालायां चत्वारः ऋषयो मला सत्संगात् समायार्थ ददुस्तत्र नारदम्। एक बार बद्री विशाल माने बद्री नारायण धाम में जो सत्संग के लिए 4 महात्मा हैं जिनको बोलते हैं जो सनत सनंदन और सनत कुमार, चौथे हैं सनातन, इनको बोलते हैं सनकादिक ऋषि। देखने में एक जो बालक है इनकी आयु 5 वर्ष, लेकिन देखने में 5 वर्ष के लगते हैं, लेकिन इनकी आयु बहुत है। देखत बालक बहुकालीना, देखने में बालक लेकिन आयु इनकी जो बहुत अधिक है। एक बार जो चारों भाई जो बद्री नारायण धाम में भ्रमण कर रहे थे और जो है ठीक उसी समय देवर्षि नारद जी पहुंच गए। जैसे ही देवर्षि नारद को जो सनकादिक भाइयों ने देखा तो क्या देखा कि नारद जी यह भगवान के इतने बड़े भक्त हैं, आज इनका मुख म्लान क्यों हो गया, आज इनके चेहरे की कांति कैसे गायब हो गई, इनके चेहरे पे जो प्रकाश होना चाहिए वो प्रकाश कहाँ गायब हो गया। तो सनकादिक ऋषि पूछते हैं जो कथम ब्राह्मण दीन मुख है और कुतस चिंता तुरो भवान त्वरिते गम्यते कुत्र, त्वरितम गम्यते कुत्र और कुतश्चा गमनम कहो। हे ब्राह्मण देवता, आपका मुख जो म्लान क्यों हो गया है, जो आपका मुख मलिन क्यों हो गया है, आप किस चिंता में हैं, क्या आपकी कोई बहुत प्रिय वस्तु गिर गई है क्या, कोई बहुमूल्य वस्तु गिर गई है क्या। इदानीं सुन्न चित्तो अस्ति गत वित्तो यथा जन, लगता है कि आपका कोई बहुत दुर्लभ जो वस्तु जो गिर गई हो अथवा आपका कोई दुर्लभ मित्र आपसे छूट गया हो। आप मुझसे बताइए, स्वस्थ दुख से कारण, आप अपने दुख का कारण बताइए। सनकादिक ऋषि ये नारद जी के ही भाई हैं। तो नारद जी कह रहे हैं भैया आज जो मेरी इच्छा हुई कि हम तीर्थ क्षेत्रों में घूमें, तो मैं कहां कहां गया, मैं जो तीर्थराज प्रयाग में गया, मैं काशी गया, मैं हरि क्षेत्र में गया, मैं कुरुक्षेत्र में गया, मैं पुष्कर में गया। 4 जितने तीर्थ हैं मैं हर तीर्थों में जो खूब घूमा, लेकिन मैं जहां जहां गया सत्यम नास्ति तपोदानम शौचम नास्ति विद्यते उदरम भरिणो जीवा बराकाकूट भासिरे। मैं समस्त तीर्थों में भ्रमण किया, लेकिन मैंने कहीं भी जो सत्य नहीं देखा। सत्यम नास्ति, कहीं भी सत्य नहीं है। तीर्थों में भी जो महात्मा लोग बैठे हुए, ऋषि लोग बैठे हुए हैं ना, उदरम भरणो जीवा, केवल कैसों पेट भरने का उपाय कर रहे हैं। उनके पास भी न दया है, न दान है, न सत्य है। मैंने हर क्षेत्रों में घूम के देखा। हर क्षेत्र, कुरुक्षेत्र, गोदावरी में गया, गंगा गया, जो पुष्कर में गया, और मैं प्रयाग गया, लेकिन कहीं भी मुझे इस सत्य दिखाई नहीं दिया कि कहीं पे जो धर्म बचा हो, कहीं पे तपस्या बची हो, और कहीं पे पूजा पाठ बचा हो। ये मुझे कहीं दिखाई नहीं दिया। जब मैंने तीर्थों में भी घूम लिया और मुझे कुछ कहीं दिखाई नहीं पड़ा, तो मैं कहां से, फिर मन में विचार किया कि अब चलते हैं गृहस्थों के यहाँ। जो हो सकता है गांवों में कुछ अभी धर्म बचा हो,
कुछ सत्य बचा हो। तो जब मैं गांव में घूमने के लिए आया तो क्या देखा, तरुणी प्रभुता गे श्याल को बुद्धिदायक है, कन्या विप्रेणाम विक्रियणाम लोभाद दंपति नाम च कलकनम। कहा कि जब मैं गांव में आया तो क्या देखा कि घर में प्रभाव किसका है, तरुणी का। माने मलिकाना घर के करत बा, घर में जो बैठी हुई पत्नी है सबके घर की स्थिति वही। तरुणी प्रभुता के मलिकाना घर से हो रहा है अंदर से, और परिवार का सलाहकार कौन बैठा है, श्याल को माने साले, जो साले लोगों का प्रभाव। लोग जो बेटा बेटी को बेच रहे हैं, विवाह के नाम पर बेटा बेटी का को विक्रय किया जा रहा है। और दंपति नाम च कलकनम, पति और पत्नी में भी खटपट, माने वहां भी आपस में तालमेल नहीं। जब मैं वहां से चला तो तत्राश्चर्यमया दृष्टम, जब मैं कुछ वहां से आगे बढ़ा तो मेरे मन में एक विचार आया कि चलो चलते हैं वृंदावन, क्योंकि अभी अभी भगवान यहाँ से अपनी लीला को समाप्त करके जो गए हैं, तो जरा देखें कि वृंदावन में कुछ भक्ति बची है कि नहीं बची। तो कहा कि मैं जैसे ही पहुंचा वृंदावन तो वहां पर मैंने एक बड़ी विचित्र बात देखी। तत्राश्चर्यमया दृष्टम श्रूयताम तन मुनीश्वरा एका तु तरुणी जाता। मैंने वृंदावन में एक आश्चर्य देखा। तो संकादिक ने तो पूछा क्या देखा, कहा कि मैंने वृंदावन में एक जवान तरुणी का मतलब जवान स्त्री को देखा, लेकिन जो उसके बाद मैंने जो देखा वह महा आश्चर्य था। उस युवती के सामने दो बुढ़े लेटे हैं, बुढ़े, और उस स्त्री को घेर करके हजारों स्त्रियां खड़ी हैं। कोई पंखा झल रहा है, कोई उसका पैर दबा रहा है, कोई उसको छाया किए हुए है, कोई उसकी आरती कर रहा है। तो मुझको बड़ा आश्चर्य हुआ कि आखिर में ये स्त्री है कौन, और जो दोनों बूढ़े सोए हुए ये दोनों बूढ़े कौन है। मैं आगे से निकल रहा था तो मैंने जब सोचा कि यहाँ पे कोई पुरुष दिखाई नहीं पड़ रहा है, सब महिलाएं ही हैं, तो मैंने सोचा कि इन महिलाओं के बीच में जाएंगे हम बाबा आदमी तो बात गड़बड़ हो जाएगी। मैं बगल से निकल रहा था, लेकिन उस तरुणी की दृष्टि मुझ पर पड़ी, तो उसने तो मुझको रोका, भो भो साधो क्षण उत्तिष्ठ, हे साधु हे साधु, जो क्षण मात्र के लिए रुक जाइए, और मम चिंता विनाशय, आप मेरी चिंता का समाधान करके जाइए, आगे मत बढ़िए। जैसे ही उसने मुझे पुकारा मैं रुक गया, और जब मैं रुक गया तो मैंने पूछा कि तुम कौन हो देवी, देवी तुम कौन हो, और जो ये दोनों बूढ़े सोए हैं तुम्हारे सामने, ये दोनों कौन तुम्हारे लगते हैं। तो उस देवी ने कहा, आम भक्तरिति ख्याता इमाम में तनयो मयो ज्ञान वैराग्य नामानी। उस स्त्री ने कहा कि मैं भक्ति हूं, और जो ये दोनों हमारे सामने सोए पड़े हैं ना बूढ़े, ये दोनों मेरे पुत्र हैं। अब नारद जी को और आश्चर्य हो गया कि माता जवान बैठी है और उसके दोनों पुत्र बूढ़े हो जाए, तो बड़ा आश्चर्य है, तथा आश्चर्य। पूछ दिया कि आखिर में ये कैसे हो गया, माता जवान पड़ी हो और उसके दोनों बच्चे बूढ़े हो जाएं, एक का नाम ज्ञान और एक का नाम वैराग्य।
ज्ञान वैराग्य ना मानी, काल योगेंद्र जर्जरो। भक्ति ने कहा कि ये दोनों मेरे पुत्र हैं, एक का नाम ज्ञान, एक का नाम वैराग्य। इस समय के प्रभाव से जर्जर हो गए हैं, ये क्षीण हो गए हैं और यह बिल्कुल मरणासन्न पड़े हुए हैं। तो नारद जी ने पूछा, आप कहां से आ रही है? तो भक्ति ने बताया, उत्पन्ने द्रविड़ा साहा, मैं जो द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई, कर्नाटके वृद्धि गता। जब मैं वहां से कुछ दूर आगे बढ़ी तो कर्नाटक का प्रदेश पड़ा, तो मैं कुछ वहां पुष्ट हुई, मैं कुछ वहां स्वस्थ हुई। और महाराष्ट्र, और जैसे ही महाराष्ट्र की तरफ बढ़ी और गुजरात के भूमि को क्रॉस करते हुए, तो मैं भी जीर्ण हो गई, मतलब मैं भी वृद्ध हो गई और हमारे ये दोनों पुत्र भी वृद्ध हो गए। लेकिन जैसे ही मैं वहां से आगे बढ़ी, वृंदावन संयोगात पुनस्तव तरुणी मया, जैसे ही मैं वृंदावन में आई तो मैं तो जवान हो गई, मैं तो जवान हो गई। लेकिन ये दोनों हमारे पुत्र जो है ये वृद्ध ही रह गए। धन्यम वृंदावन एने भक्तिर्नृत्यति यत्र च। नारद जी ने कहा, धन्य वृंदावन कि आज भी जहां पर भक्ति मैया नृत्य करती है, क्योंकि भक्ति के प्रभाव से वृंदावन में भक्ति बची हुई है, इसलिए भक्ति माता तो जवान बनी हुई है। आप देखिए वृंदावन के हर मंदिर में राधे 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 होता रहता है, लेकिन ज्ञान और वैराग्य वहां नहीं है, इसीलिए ये दोनों वृद्ध हो गए। नारद जी से कहा जो भक्ति ने कि आप महात्मा दिखाई पड़ रहे हैं, आप संत दिखाई पड़ रहे हैं, आप कुछ ऐसा प्रयास करिए कि हमारे ये दोनों पुत्र भी जवान हो जाएं। नारद जी ने कहा, प्रयास करता हूं। नारद जी ने क्या किया कि पूरा भागवत सुना दिया, जो गीता पाठ है मुहुर्मुहु, गीता का पाठ 18 अध्याय एक बार नहीं बार बार सुना दिया, पूरा स्मृतियां सुना दी, पुराण सुना दिया, वेद सुना दिया, लेकिन ज्ञान और वैराग्य जवान नहीं हुए। नारद जी को बड़ा जो कष्ट हुआ कि आखिर में मैंने पूरा पुराण सुना दिया, मैंने स्मृतियां सुना दी, मैंने जो उपनिषद सुना दिया, लेकिन ऐसा क्या प्रभाव है जिसके कारण की ज्ञान और वैराग्य पुष्ट नहीं हो रहे। आकाशवाणी हुई कि नारद जी कोई सत्कर्म करो। फिर इसके बाद जो वही आकाशवाणी कहती है, जैसे ही नारद जी के मन में विचार आया कि भैया कौन सा सत्कर्म करें, तो वैसे ही आकाशवाणी होती है कि आपको कोई संत और महात्मा मिलेगा जो सत्कर्म के बारे में बताएगा। अब जो नारद जी वहां से चल दिए, कहां से? वृंदावन से। भक्ति और ज्ञान वैराग्य दोनों पुत्र भक्ति माता के जहां पे पड़े हुए हैं, इस सत्कर्म को खोजने के लिए कि सत्कर्म क्या होता है। एक सुंदर सा भाव है वृंदावन के, जो अनुराग के द्वारा, अनुराग चतुर्वेदी जो कि पैड पर संगत करते, बड़े अच्छे पैड को बजा करके गाने वाले गायक हैं, जो नाल पे जो संगत कर रहे साजन तिवारी जी, और आर्गन पे संगत दे रहे अनिल कुमार जी। आप सबका भी इस हार्दिक वंदन अभिनंदन स्पीड से। राधे राधे गाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता
चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है। वृंदावन जाने को जी चाहता आगे है। बिहारी लाल की जय हो। वृंदावन मेरे बोले बिहारी, वृंदावन में बिहारी, आके बिहारी की लीला है न्यारी, आगे बिहारी की लीला न्यारी, मैं नगराने को जी चाहता है, नैन राय को जी चाहता है। राधे राधे गाने को जी चाहता है, राधे नैन राय को जी चाहता है। वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है। राधे राधे गाने को जी चाहता है। राधे राधे गाने को जी चाहता है। हरि बोल। मीठी मीठी गालियों की सेवा कर रहे हैं। वृंदावन में संत बहुत हैं, वृंदावन में संत बहुत हैं। वृंदावन में संत बहुत हैं, वृंदावन में संत बहुत हैं। वृंदावन में संत बहुत हैं, वृंदावन में संत बहुत हैं, वृंदावन में संत बहुत हैं, वृंदावन में संत बहुत हैं। वृंदावन में भगत बहुत हैं, वृंदावन में भक्त बहुत हैं। संत बहुत हैं, रसिक बहुत हैं, संत बहुत हैं, रसिका बहुत हैं। शीश झुकाने को जी चाहता है, शीश झुकाने को जी चाहता है। शीश झुकाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है, राधे गाने को जी चाहता है। ओ वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है। राधे राधे गाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है। राधे राधे गाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है। राधे राधे गाने को जी चाहता है। राधे राधे गाने को जी चाहता है। जो समाधि बता रहे हैं ये सारी लेकिन भक्ति महारानी के पुत्र वो तरुण नहीं हुए। तो सनकादिक ऋषियों ने कहा क्या तुमने भागवत को सुनाया? कहा हाँ भगवान, मैंने उन दोनों को भागवत भी सुनाया, लेकिन दोनों के कष्ट की निवृत्ति नहीं है। भगवान जो सनकादिक ऋषि कहते हैं, जो नारद जी देखिए, ये जो भागवत है ना, जो सभी लोग जानते हैं कि दूध से घी बनता है, सबको ज्ञात है।
लेकिन ऐसा नहीं कि पूरी काट रहे हैं और घी खत्म हो जाएगा, जो दूध डाल दीजिए इसमें उसे निकाल लीजिए पूरी तो जब भी निकलेगी तो घी से ही निकलेगी। दूध से घी बनता है, वह सत्य है, लेकिन जो काम घी करेगा तो घी के स्थान पर आप दूध का प्रयोग नहीं कर सकते। नारद जी को समझाया कि जैसे भागवत की कथा जो सुनानी चाहिए आपने जो वैसे नहीं सुनी। कहा कि ठीक है, अब आप बैठिए श्रोता बन करके। चारों भाई बैठे व्यासपीठ पर, जो सनक, सनंदन, सनत कुमार और सनातन, और नारद जी बन गए श्रोता। जैसे ही कथा प्रारंभ हुई जो भागवत की, और एक कथा कहाँ हो रही है? एक कथा हो रही है हरिद्वार में, गंगा जी के निकट, और भक्ति महारानी कहाँ है? वृंदावन। लेकिन जैसे ही कथा शुरू हुई, भक्ति महारानी अपने दोनों पुत्रों के साथ, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति, ताता थैया करते हुए भक्ति महारानी नाचते गाते हुए अपने दोनों पुत्रों के साथ पहुंच गई। कहा? वृंदावन से हरिद्वार। नारद जी ने देखा, कहा अरे अभी तो ये दोनों लोग वहां पड़े हुए थे, सोए हुए थे, मृत प्राय थे, कैसे ये लोग यहां से वहां चले गए? सनकादिक ऋषियों ने कहा यह भागवत की कथा है, और यस्या श्रवण मात्रेण हरिस चित्तम समाश्रये। कहा कि यह कथा भक्ति महारानी के निवृत्त से हो रही थी, उनके कारण कथा हो रही थी, निमित्त हो रही थी, और इसीलिए जैसे ही कथा को आपने सुना, भक्ति अपने दोनों पुत्रों के साथ, क्योंकि जहाँ पे कथा होगी वहां पे कौन आएगा? वहां पे भक्ति महारानी आ जाएंगी, और जब भक्ति महारानी आ जाएंगी तो उनको, उनके पीछे पीछे उनके दोनों पुत्र बिनु सत संग विवेक न होई, बिनु सत संग विवेक न होई, राम कृपा